कक्षा 9 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी मंत्र। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, मंत्र। जिन मंत्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसके प्रमुख पात्र डॉक्टर चड्ढा हैं और दूसरे वृद्ध भगत। इन्हीं दो को ले करके पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। शाम का समय और डॉक्टर चड्ढा के खेलने का समय था। वह तैयार हो करके खेलने के लिए निकलने वाले थे। उनकी मोटर कार उन्हें ले जाने के लिए सामने खड़ी थी। तभी एक डोली आती है जिसे कहार लेकर के आ रहे हैं। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पे पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई खुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। वह जो डोली आ रही है, उस डोली के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति है। इतना वृद्ध है कि वह चल भी नहीं पाता है। चलने के लिए लाठी का सहारा लेता है और वह डोली आकर के डॉक्टर चड्ढा के औषधालय के सामने रुकती है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे आता है। चिक एक पर्दा जो पतली पतली सीकों से बना होता था, उस चिक से अंदर झांकता है और डॉक्टर चड्ढा के औषधालय की साफ सुथरी जमीन पे पैर रखने में भी उस व्यक्ति को भय हो रहा था कि कहीं कोई डांट न दे। डॉक्टर चड्ढा को मेज के सामने खड़ा देख करके भी उस वृद्ध व्यक्ति में साहस नहीं हो रहा था कि वह कुछ कहे। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। और जब वह वृद्ध व्यक्ति चिक से झांकता है, कुछ बोलता नहीं है, तो अंदर से डॉक्टर चड्ढा की गरजती हुई आवाज़ आती है। वह पूछते हैं कि कौन है, क्या चाहता है? वृद्ध व्यक्ति उनकी आवाज़ को सुन करके हाथ जोड़ करके कहता है, मैं गरीब आदमी हूँ सरकार, मेरा लड़का कई दिन से। इतना ही वह कह पाता है कि डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। सिगार आपने देखा हो, एक पाइप जैसा होता है, जैसे सिगरेट पीते हैं उसी तरह से उसे भी पीते हैं। और जो बहुत धनाढ़ लोग होते हैं वह सिगार पीते हैं। तो डॉक्टर चड्ढा भी सिगार जलाते हैं और उस वृद्ध व्यक्ति की आधी बात सुन के ही कह देते हैं कि मैं इस समय मरीजों को नहीं देखता हूँ, कल सुबह आना। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पे सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा की इस बात को सुन करके कि कल सुबह आना, वह वृद्ध व्यक्ति घुटने के बल ज़मीन पे बैठ जाता है, ज़मीन पे अपना सिर रख देता है, अपने आप को डॉक्टर चड्ढा के सामने समर्पित कर देता है और कहता है, सरकार, मेरा लड़का मर जाएगा, 4 दिन से आंखें नहीं। इतना ही कह पाता है कि डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पे नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। डॉक्टर चड्ढा उस वृद्ध व्यक्ति की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वह केवल अपने खेल के समय पे ध्यान देते हैं और घड़ी देखते हैं कि केवल 10 मिनट और बाकी रह गया है। तो वह अपनी गोल्फ स्टिक को उतारते हुए उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं, कल सुबह आओ, कल सुबह। बूढ़े ने पगड़ी उतार के चौखट पे रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीनबंधु। डॉक्टर चड्ढा जब बार बार कल आने की बात कहते हैं तो वह व्यक्ति अपनी पगड़ी को उतार के उनके चौखट पे रख देता है। पगड़ी क्या है? वह हमारे सम्मान का प्रतीक है। अपना सारा सम्मान उनके चरणों में रख देता है और कहता है कि बस एक बार आप देख लीजिए, यदि आप देख लेंगे तो शायद यह मेरा लड़का बच जाएगा। यह 7 लड़कों में एक ही बचा है। यदि आप देखेंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, आपकी भी बढ़ती होगी, आपकी भी प्रगति होगी। नहीं तो यह लड़का भी हाथ से चला जाएगा। हाथ से चला जाएगा मतलब यह भी मर जाएगा और हम दोनों व्यक्ति रोते रोते रह जाएंगे। ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज़ आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। लेखक
मुंशी प्रेमचंद जी आगे कहानी में क्या कहते हैं कि इस तरह के गांव के रहने वाले असभ्य लोग डॉक्टर साहब के यहाँ प्रतिदिन आते थे और डॉक्टर साहब इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। कोई कितनी ही कुछ कहे पर वह अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। लेखक क्या कहते हैं, डॉक्टर चड्ढा जानते थे कि यह लोग अपनी ही बात रटते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। इसलिए वह उस वृद्ध व्यक्ति की बातों से बिना प्रभावित हुए अपनी गाड़ी में बैठ करके खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। वृद्ध व्यक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला जाता है और कहता है कि हे सरकार, उन्हें सरकार बना देता है, ईश्वर बना देता है। और क्या कहते हैं वृद्ध व्यक्ति कि आपका बहुत धर्म होगा, थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, इस लड़के के अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है, हम बहुत दीन हैं, बहुत दुखी हैं। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, डॉक्टर चड्ढा के ऊपर उस वृद्ध व्यक्ति की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उसकी तरफ देखते तक नहीं है और कल सवेरे आना कहते हुए अपनी मोटर में बैठ करके चले जाते हैं। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा मर्मवेदी अनुभव अब तक न हुआ था। लेखक क्या कहते हैं, वह डॉक्टर चड्ढा की गाड़ी चली जाती है और वृद्ध व्यक्ति की कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वह क्या करे। वह बिल्कुल मूर्तिवत हो जाता है, बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि क्या ऐसे लोग भी संसार में हैं जो अपने मनोरंजन के आगे दूसरे के जीवन की भी परवाह नहीं करते। ऐसा उसने इसके पहले कभी सोचा नहीं था। वह सोचता है जो सभ्य संसार है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके ऊपर लोगों के जीवन की जिम्मेदारी है, वह लोग इतने निर्मम और इतने कठोर भी हो सकते हैं। इसके पहले उसको ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर के वह चड्ढा के यहाँ आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली मुहावरा, यानी यही हमारे भाग्य में लिखा है। लेखक कहते हैं कि वह वृद्ध व्यक्ति उस ज़माने का था, उस सोच का था, जहाँ पर लोग अपने सुख को नहीं बल्कि दूसरों के दुख में साथ देने वाले थे। किसी के घर में आग लगी हुई है तो उसे मिलकर के बुझाना, किसी के घर में कोई मर गया है तो उसे कंधा देना। ऐसे कार्य जिसे हम अकेले नहीं कर सकते हैं, जिसमें दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है, ऐसे कार्यों को करने वाले लोगों के वह लोग थे, वह वृद्ध व्यक्ति था। इसलिए उसके मन में यह उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर चड्ढा भी लौट आएंगे और उसके लड़के को एक बार देख लेंगे। इसीलिए उसे जब तक डॉक्टर चड्ढा की गाड़ी दिखाई देती है तब तक वह एकटक उनकी गाड़ी की तरफ देखता है। लेकिन जब उसकी गाड़ी ओझल हो जाती है तो वह कहारों से कहता है और वह डोली लेकर के चल पड़ते हैं। वह निराश हो जाता है। फिर वह यही सोचता है कि शायद उसके भाग्य में यही लिखा है। और डॉक्टर चड्ढा बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर हैं, इसीलिए वह उनके पास अपने लड़के को लेकर के आया था। अब इसके आगे के भाग को हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।